अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस टुडे बिकॉज बहुत सारी बातें, बहुत सारी क्रिकेटिंग अफेयर्स की बातें, क्योंकि क्रिकेट तो ख़त्म हो गई, अभी पाकिस्तान में कोई और सीरीज़ नहीं हो रही है, बट बहुत सारी बातें ऑफ क्रिकेट होती रहती है। पाकिस्तान में मुसलसल कोई ना कोई खबर क्रिकेट से रिलेटेड आती रहती है, तो उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी डिस्कशन और भी होगी। हमारे मेहमान, स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वंस हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे उस वक्त बताएंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। बहुत इंटरेस्टिंग वीक रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए। सारे स्पोर्ट्स हमने इस हफ्ते कवर करने की कोशिश की है और हफ्ते का इख्तिताम हम व्यूअर्स के लिए अपने सुपरस्टार के साथ कर रहे हैं। शाहिद खान अफरीदी हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं और उनसे, जैसे सवेरा ने कहा, क्रिकेट के हवाले से और एशिया कप और जो नया फाइनेंशियल मॉडल है उसके हवाले से बहुत सारे सवाल हैं। आज लाला में भी की तरफ भी हम जाएंगे, उसमें भी सवाल पूछेंगे। सो वेलकम करते हैं शाहिद भाई आपको शो पे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। काफ़ी दिनों, इतनी बातें, इतनी खबरें जमा हो जाती है ना लाला जब आप आते हैं, क्योंकि इतने अरसे बाद आते हैं। सवेरा आप हो और खबरें ना हो। ये तो बहुत ज़रूरी है। शाहिद भाई अपनी इंपॉर्टेंस भी क्रिएट करवाते हैं ना कि यार ऐसे थोड़ी मैं रोज आ जाऊंगा। मैं आप लोगों के सामने घूम फिर रहा हूँ। जी। ये तो मैंने तो अब लाला से कहा है कि एक जेट आप भी खरीद लें। काश दुआएं ये ऐसी हैं। इट्स इन द प्लान। बट लाला, खबरें मुझसे ज़्यादा जो है ना, वो खबरें इस वक्त मेरा ख्याल से हर जाविये से मैं देखूँ कि किस किस के लिए खबरें, तो सेठी साहब रोज़ाना एक नई खबर दे रहे हैं हमें। सो हमारा काम चल रहा है, हमारा काम बन रहा है, बिकॉज सेठी साहब जो हैं वो डेली बेसिस पे, जब सुबह आप अखबार खोलें या कोई टैबलॉइड खोलें तो खबर होती है। हम कहते हैं फिर सेठी साहब की खबर लग, अच्छा एक नई बात। सो एवरी डे देयर इज़ अ न्यू न्यूज़, एवरी डे देयर इज़ अ न्यू इंटरव्यू। मज़े की बात यह है कि हमको इंटरव्यू नहीं दे रहे, वो सारी बाहर इंटरव्यू कर रहे हैं, बट जिस तरह बहुत रेगुलरिटी में अब सेठी साहब जो हैं वो इंटरव्यूज़ उन्होंने किए। उन्होंने हेरल्ड के साथ भी इंटरव्यू किया, उन्होंने यूके के एक अखबार के साथ भी इंटरव्यू किया, इंडिया के कुछ टैबलॉइड्स और कुछ अखबार के साथ, कुछ चैनल्स के साथ इंटरव्यू किया। लाला, शुरू के 2 से 3 दिन सेठी साहब का स्टांस बहुत अच्छा था, हम सब साथ खड़े हुए थे, हम सब बैक कर रहे थे एशिया कप हाइब्रिड मॉडल। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना बीसीसीआई से कोई रिप्लाई आ रहा है, लगातार हम ये जा रहे हैं कोई ना कोई कमेंट, मगर बीसीसीआई से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब जब हेरल्ड में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस पर वो कहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया पीसीबी ने कि इंडिया जो है वो टेस्ट सीरीज़ हमारे साथ खेले और हम ऑस्ट्रेलिया में खेल सकते हैं न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट। आपको लगता है इतने बयानात की ज़रूरत है? सवेरा बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जहाँ पे नजम सेठी साहब अगर अच्छा काम किए उन्होंने पीएसएल की शक्ल में, तो हमने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया है। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था उनका, ये क्रेडिट सारा उन्हीं को जाता है। लेकिन अब काफ़ी अरसे से जो आप बात कर रही हैं कि वो एक स्टांस लेते हैं एंड देन फिर वो चेंज, हर इंटरव्यू के अंदर मैंने उनके स्टांस को चेंज होते हुए देखा है। आप ज़बरदस्ती किस तरह किसी का मेहमान बन सकते हैं? वहाँ से आपको किस कौन से ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं? वहाँ से कोई सोर्सेस वहाँ से बताती हैं तो आप समझते हैं बीसीसीआई की तरफ से आई है। ज़बरदस्ती मेहमान बन जाना किसी का, आई मीन कि शुरू में जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने एक स्टांस लिया था, हम सब उनके साथ थे, बिल्कुल सही बात की है उन्होंने। लेकिन वक्त के साथ साथ आई डोंट नो कि क्यों इतने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, क्यों अपने स्टांस से हटे जा रहे हैं। आप एक स्टांस ले, हम सब आपके साथ खड़े हैं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है, इवन कि गवर्नमेंट आपके साथ है, तो आप बार बार उसको क्यों चेंज कर रहे हो? आप कभी क्रिकेट कहीं करा रहे हैं, कभी मैंने सुना कि इंग्लैंड की बात भी कर रहे हैं, एशिया कप। आई मीन समझ नहीं आ रहा, उनको ज़रूरत नहीं है हर जगह इंटरव्यू देने की। मेरे ख्याल में मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि ये ऐसी कुर्सी है कि इस कुर्सी के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले लोग चाहिए, जो कि कोई बात करें तो उस पर स्टैंड ले। और उनको, अगर आपने चीज़ों को डिसीजन ले लिया फिर आप चेंज कर रहे हो, तो उसको किस तरीके से चेंज करना है? कि आप मशवरे ले रहे हो या जो आप का इंटरव्यू ले रहे हैं आप उस हिसाब से कर रहे हो? कभी आप ऑस्ट्रेलिया में कराने की बातें कर रहे हैं, तो आई मीन कि आप ले एक तगड़ा स्टैंड कि पता चले कि कोई चेयरमैन बैठा हुआ है। तो आई मीन ये नजम सेठी साहब को पता होना चाहिए कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत तगड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इस तरह बार बार स्टांस ना चेंज करें। अपने मुशीर जो हैं, उनको जो एडवाइजर्स हैं,
उनको एटलीस्ट उनको समझाएं या उनसे बात करें कि आपने जो भी स्टांस लेना हम सब आपके साथ हैं, लेकिन मशवरे के साथ चलें और बार बार चीज़ों को चेंज ना करें। हम कंफ्यूज हो गए हैं। पीसीबी का एक मीडिया डिपार्टमेंट जब पीसीबी का है, सो यूजुअली जो मीडिया के हेड होते हैं वो आते हैं कैमरे पे सामने, वो बात करते हैं। कहाँ किस मुल्क का चेयरमैन इतना आता है सामने और बात करता है और इंटरव्यू नहीं करता, सवेरा नहीं करता। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि बंदा जब 60, 65, 70 साल तक पहुंच जाता है ना, तो मैं समझता हूँ कि इस कुर्सी पे थोड़ा सा ऐसा बंदा चाहिए जो चल सके, जो स्ट्रॉन्ग हो, स्टैंड ले सके। जब मैं थोड़ा सा एज का जो है ना बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ। तो आई मीन समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनर्जी लेवल्स डिफरेंट हम होते हैं जरा आपका। ज्यादा हाँ। समझाते हैं। सो हमने स्टार्ट किया यहाँ से कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे, और आखिर में हम जो है वो इतने सारे हाइब्रिड मॉडल्स के साथ गए। लेकिन शायद भाई इसको अगर थोड़ा डिफरेंटली देखें, आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो करंट इंस्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, आपको लगता है उसका भी लेना देना है कि इंडिया बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहा है? और जैसे सवेरा ने भी कहा कि इंडिया की तरफ से कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है कि आया वो करने क्या जा रही है एशिया कप को लेकर। और क्रिकेट जब भी आता है तो इट्स नॉट जस्ट स्पोर्ट, वो हमें पता है कि उसका पॉलिटिक्स से, उसका गवर्नमेंट से लेना देना होता है। देखिए दो चीज़ें, एक तो ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारी हॉकी की टीम भी जाती है, फुटबॉल की भी टीम जाती है, कबड्डियों की भी टीम चली जाती है, इंडिया कोई इशू नहीं है। क्रिकेट का क्यों इशू है इंडिया को? हाँ। ये मुझे एक चीज़ समझ नहीं, बिल्कुल भी आज तक नहीं आई मुझे, और ये पास में होता रहा सवेरा, हमने फैसला हमने देखी हुई है ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि देखें इंडिया, ये पास्ट में भी ये बात यहीं बैठ के मैंने की है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी इस वक्त ऐसी चीज़ नहीं करना चाहेगी जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। वो बिल्कुल उनकी सोच अलग है पाकिस्तान को लेके। वो पाकिस्तान के साथ कोई किसी भी फॉर्म के अंदर वो अपने रिलेशनशिप को बेहतर या उस चक्कर में करना ही नहीं चाहते। वो क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट दोनों मुल्कों के अंदर बहुत देखी जाती है और क्रिकेट की वजह से काफ़ी रिलेशनशिप बेहतर रहे हैं हमारे साथ पास्ट में। लेकिन मेरे ख्याल में जब से ये हुकूमत आई है, मोदी सरकार, इसमें देखे जाए तो पाकिस्तान को उल्टा नुकसान ही देने की उन्होंने कोशिश की है, कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाया। और ना मुझे कभी उनसे उम्मीद रही है कि ये कुछ पाकिस्तान के लिए ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो मैं तो खैर अभी तक उसी स्टांस पे हूँ, जब तक ये गवर्नमेंट है मुझे कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं है। हाइब्रिड मॉडल जो प्रपोज किया नजम सेठी साहब ने, मतलब मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट उन्होंने एक मिडिल वे निकाला कि कहीं तो ये ऊंट किसी करवट बैठे और इवेंट हो जाए, क्रिकेट ना सफ़र करे। सवेरा ऊंट को तो बिठाना था जी, ज़रूरी भी था। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रगल आखिर में हम ही ने करना था। तो इसका बेहतर तरीका ये था कि इन्होंने अब जो डिसीजन लिया है कि चलो आप 4 मैचेस यहाँ पे कर लो एंड देन फिर दुबई या श्रीलंका जहाँ पे भी इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग बनती है वहाँ हो जाए। लेकिन एटलीस्ट क्रिकेट तो हो जाए ना, एक तरफ तो बैठे, क्योंकि अभी एशिया कप है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, वो सारे इतने बड़े बड़े इवेंट्स हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है क्लियर डिसीजन लें, करना है नहीं करना, करना है तो किधर करना है, ये डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे, चाहे वो सख्त हो जैसे भी हो, वो डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। शायद आपको लगता है कि हमने जैसे पीसीबी चेयरमैन का हमने देखा कि किस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है पूरे इसमें, आपको लगता है कि जो बाकी बोर्ड्स हैं क्रिकेट के, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनकी तरफ से भी जो रिस्पांस आया है वो ऐसा क्लियर रिस्पांस नहीं है? जैसे बांग्लादेश कहता है कि अगर यूएई जाना है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि उस रिलेशनशिप में भी हमारा थोड़ी सी लैकिंग है हमारी? जो इंडिया चाहेगा वो होगा। सही से हाँ, होगा। इंडिया तो यही है। श्रीलंका से भी करेगा बात। श्रीलंका हम सबको पता है कि फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है क्रिकेट में, उनको भी पैसे की जरूरत है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो नेपाल हो। जिस तरह इंडिया कहेगा वैसे करेंगे ये लोग। पर फिर लाला ऐसा क्यों? हमने ऐसा क्यों? इंडिया को स्ट्रांग बनने दिया। इंडिया बोर्ड हमेशा से तो इतना स्ट्रांग नहीं था, सो हमने तो अपनी स्टैंडिंग खुद नहीं बनाई। हम तो अभी भी आपस में लड़ रहे हैं। हम ये सारी चीज़ें साइड पे रखते हैं, एशिया कप साइड पे रखते हैं, हम वर्ल्ड कप साइड पे रखते हैं। क्या हुआ पाकिस्तान में? हमारा डोमेस्टिक चलना शुरू हो गया क्या? जो इलेक्शंस नजम सेठी साहब ने करवाने थे वो हो गए? वो चीज़ें जब हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं रख रहे तो हम कैसे किसी और को ब्लेम कर सकते? इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, यस, फिर उसके बाद दूसरों को दिखाओ आंखें। लेकिन हम अपने पाँव पे ही नहीं खड़े हो रहे एज अ Exactly. कौम। अभी तक हम पाँव पे नहीं खड़े हो रहे अपने, कि हमने आखिर जाना किधर है, हमारे जो बड़े हैं वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो बिल्कुल। इसलिए कौम का और हम सबका यही हाल है। बिल्कुल। बट ये जो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल था, ये तो ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा कंफर्म। कंफर्मेशन जो है वो बांग्लादेश ने भी कहा कि वी आर रेडी टू कम टू पाकिस्तान, और अफगानिस्तान ने भी, श्रीलंका ने भी कह दिया, नेपाल ने भी अग्रीमेंट दे दिया आज। सो विच मीन्स ये तो टीम्स तैयार होगी। मगर इस एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को जो सेठी साहब ने आईसीसी के इवेंट के साथ अटैच कर दिया है कि अब
ऐसे ही होगा जब पाकिस्तान इंडिया खेलेगा कि अब जब वर्ल्ड कप होगा तो हम नहीं जाएंगे भारत, हमारे लिए भी न्यूट्रल वेन्यू का हाइब्रिड मॉडल बनाना पड़ेगा। आपको लगता है ये पॉसिबल हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल सवेरा कि ऐसा इंडिया करेगा। हाँ, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो वो अपने सारे मैचेस, ये पॉसिबल ही नहीं कि इंडिया वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और वो कहीं बाहर जाके खेले। मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन ले पाएंगे। अभी फिलहाल एशियन इस क्रिकेट पे फोकस करें, ट्रॉफी जीते, खामोशी से इंडिया जाओ, क्रिकेट खेलो, जीत के आओ। हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि हम जाएं, तगड़ी क्रिकेट खेलें और हम बताएं कि हम कहीं पे भी आके खेल सकते हैं और कहीं पे भी जाके वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। वेरी ट्रू, दैट्स द राइट वे टू गो। और इंडिया तो मेक इट सिंपल। और इंडिया तो लिख के भी मुकर जाता है, मतलब नहीं, मुझे बयानात ही समझ नहीं है फैसल कि आप हम नहीं जाएंगे इंडिया। भाई क्रिकेट हो रही है, जाओ खेल के आओ, पॉजिटिव लो ना इसको। जाओ अपने बच्चों को बोलो कि जाओ वर्ल्ड कप चाहिए हमें, वहां से जिता के लाओ, पूरी कौम आपके साथ है, अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल के आओ, जाओ वर्ल्ड कप उठा के ले आओ इंडिया से। इससे बड़ी जीत और इससे बड़ा थप्पड़ और क्या है? बट लाला, आईसीसी को क्या इंटरवीन करना चाहिए? ये तो देखिए एसीसी तो हो गया, जो एशिया कप हो रहा है वो हो गया, बट अभी पॉइंट ये है कि हम अगर अभी चले जाते हैं इंडिया और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर इंडिया हमें आने से मना कर देता है तो हम फिर फंस जाएंगे कि हमने कैसे मान ली थी बात। और ये मतलब जो भी चेयरमैन उस वक्त होंगे, सेठी साहब होंगे या जो भी होंगे, उनके लिए तो ये मुश्किल आ जाएगी। आपको लगता है कि आईसीसी को, क्योंकि पास्ट में एमओयू साइन किया हमने इंडिया के साथ 5 सीरीज़ का, और इस एमओयू में छोटा सा कहीं लिख दिया कि गवर्नमेंट क्लियरेंस होगी तो आएंगे, हम तो चले गए, वो आए नहीं और उसी में फंस गए, फिर से हम, वही मसला आ गया। सो सेठी साहब तो कहते हैं ना, दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाले स्टेप्स ले रहे हैं। क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी है। लाठी उसके जिस पास। लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा, फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शाहिद भाई कह रहे हैं वो आईसीसी का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी Yes. काफी क्लियर है कि जितना बिल्कुल, जितना मे बी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और आईसीसी का प्रेसिडेंट, चेयरमैन जो भी है, क्या पता इंडिया से हो। बिल्कुल सही। शायद भाई इस सारे हालात में हमारे प्लेयर्स जिन्होंने इतनी बड़ी चीज़ें, मतलब एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, डू यू थिंक के प्लेयर्स, हालांकि वो बहुत प्रोफेशनल हैं और काउंटीज़ में भी जा रहे हैं, खेलते रहेंगे वो, लेकिन फिर भी ज़्यादा क्रिकेट नहीं होगी तो लगता है कि प्रेशर में होंगे या उनको ये होगा कि हम किस तरह परफॉर्म कर रहे होंगे बड़े मैचेस में? करना पड़ेगा उनको। सारी सिचुएशन उनके सामने भी है, कितनी क्रिकेट उनको मिल रही है, कितनी नहीं है, बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ गया। लेकिन ये है कि उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने परफॉर्मेंसेस से। पाकिस्तान के नाम को इसी तरह जैसे बाबर, शाहीन, रिजवान नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे माशाल्लाह से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। No doubt. इसी तरह का दुनिया को बस एक सरप्राइजेस देते रहें अपने परफॉर्मेंसेस से। हाँ, परफॉर्मेंसेस, जब आपकी परफॉर्मेंसेस, रमीज राजा ने कोई और अच्छी बात क्यों नहीं की, मगर ये बहुत अच्छी बात की थी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो दुनिया आपसे खेलेगी, जबरदस्त, आके। दुनिया आपके पास आएगी खेलने। बट जहाँ रेवेन्यू मॉडल की बात की है अभी फैसल ने, जैसे मेंशन किया, आईसीसी रेवेन्यू मॉडल ने अभी एक प्रपोजल आया है जो कि जून में आईसीसी की मीटिंग होगी और जून में डिस्कस किया जाएगा इस प्रपोजल के ऊपर कि 38.5% जो आईसीसी की अर्निंग्स है उसका शेयर जो है वो बीसीसीआई को मिलेगा। उसके बाद कोई 6.8 पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, कोई 6.4 पे ईसीबी है, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौथे नंबर पे आता है विच इज़ 5.75। सो आपको लगता है ये सही है डिवीजन? बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। हाँ, उसने अपने आप को खड़ा किया है। हाँ, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से। उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफ़ी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज़्यादा हो रही हैं। परसेंटेज में शायद बीसीसीआई का शेयर ज़्यादा है, लेकिन बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी
हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स से होती है और ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ ही इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगी भी उन्हीं की। हाँ, ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज़ इंडिया में ही हो। जिस तरह बात हो रही थी कि इंडिया हमारे कह रहे थे कि बाहर मैच खेले, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। इंडिया कैसे वर्ल्ड कप बाहर का मैच खेल ले, सारे स्पॉन्सर हर चीज़ उन्हीं की है, तो वो चाहेंगे वही होगा। लाला मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। साफा न्यूज़ हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लाज्ड कुछ है, बट ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ही है। बट मूविंग ऑन फर्दर, आईसीसी के रूल्स पे हम बात करते हैं। आईसीसी ने अपने रूल्स में तब्दीली की, एक बहुत इम्पॉर्टेंट तब्दीली थी जो कि सॉफ्ट सिग्नल, बिकॉज अक्सर ये होता था कि दूर खड़ा अंपायर जो फील्ड अंपायर होता था वो बाउंड्री पे कुछ हुए हुए पे सॉफ्ट सिग्नल दे देता था, और अगर थर्ड अंपायर को कोई एविडेंस वीडियो में कोई ऐसा नहीं दिखता था डिसाइसिव एविडेंस, तो सॉफ्ट सिग्नल पे बात चली जाती थी। अब वो सॉफ्ट सिग्नल का सिलसिला ही खत्म कर दिया। सही एक डिसीजन, ठीक है, हर चीज तो थर्ड एम्पायर कर रहा था। हाँ। सारा कुछ कर रहा था। हाँ। और होना भी चाहिए। अगर आप इतना क्लियर नो बॉल भी दिखा रहे हो, आप इवन के बाउंसर भी दिखा रहे हो, हाँ। फुल टॉस बॉल भी दिखा रहे हो, वेस्ट राइट, तो ठीक, व्हाई नॉट, थर्ड एम्पायर किस लिए बैठे, ये भी दिखा था। और उसमें अच्छा भी है कि जो थर्ड एम्पायर है उसको फिर वो जो सॉफ्ट सिग्नल है उसको कंसिडर ही नहीं करना है। हाँ। मतलब उसके पास पहले कुछ भी प्रिएम्प्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, उसको बस जेन्युइनली जो दिख रहा है उसी पे डिसीजन देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। एक और रूल जो चेंज हुआ है वो ये है कि फास्ट बॉलर के अगेंस्ट बैट्समैन को हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन विवरेचेट्स के अलावा विवरेचेट्स में ये रूल नहीं होता था। अच्छा नहीं, लेकिन सवेरा हम लोगों ने देखा है कि काफी अरसे से जितने भी फास्ट बॉलर चाहे वो मीडियम पेसर क्यों ना हो, हेलमेट नहीं उतारते, क्योंकि आप रिवर्स शॉट भी खेलते हो, आप थर्ड मैन की तरफ भी खेलते हो, तो ये वो शॉट्स हैं जिससे इवन के कीपर को अगर आप देखें हेलमेट पहनता है। मार्क ह्यूज के उसके बाद से तो और अच्छी बात है, एहतियात अच्छी चीज है, गुड, ये मैं समझता हूं बड़ा अच्छा डिसीजन है। लेकिन अगर गलती से बैट्समैन विदाउट हेलमेट आ जाए या ना पहने तो क्या होगा, उसमें नो बॉल होगी या एम्पायर बताएंगे कि उसको अंदर जाने ही नहीं देंगे। हेलमेट पहन के जाओ। तमाम अलग टाइप के प्लेयर्स होंगे जो चाहेंगे कि, वैसे अभी हम नहीं देखते रिसेंटली कोई भी ऐसे भाई टाइप के बैट्समैन भी तो मेरा इतने बैट्समैन भी कम है, वैसे नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। आस्क लाला, #आस्क लाला, जल्दी जल्दी अपने कमेंट अभी भी भेजते रहें, क्या पता आपका कोई ना कोई सवाल का जवाब लाला यहाँ पे दे दें आफ्टर दिस शॉट। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्सेशन विद शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला हमारे साथ आज मौजूद हैं। बट मूविंग ऑन फर्दर, बहुत सारी जो है हमने जितनी बची हुई सारी हमारी क्रिकेट की डिस्कशन थी, जितने इश्यूज अभी रीसेंट पास में हुए वो तो हमने सारी बातें की लाला से, मगर अब आप लोगों का सबसे फेवरेट सेगमेंट #आस्क लाला, आप लोगों के सवालात का जवाब देंगे लाला यहाँ गेम सेट मैच के प्लेटफॉर्म पे। सो पहला सवाल लाला, ये इनका हैंडल नेम है बॉय वाना फ्लाई, और ये पूछते हैं लाला टेल अस समथिंग अबाउट द करंट सिचुएशन इन द कंट्री। सबके सामने नॉट गुड एट ऑल, लेकिन मैं हमेशा बड़ा पाकिस्तान को लेके ना थोड़ा सा पॉजिटिव रहता हूँ कि इंशाल्लाह ये 2-3 महीने 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जिम्मेदारी हम सबके ऊपर भी आती है, बड़ों के ऊपर तो आती है, लेकिन हज़रत अली का बड़ा खूबसूरत कॉल है कि रियासतें जो हैं वो इंसाफ पे खड़ी होती हैं। आज हम देख लें कि इंसाफ में हम किस नंबर पे हैं दुनिया में, तो जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा वहाँ इसी तरह के हालात पैदा होंगे, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें। वेरी वेल सेड शाहिद भाई। और जैसे हमने डिस्कशन में किया भी कि अगर आपके मुल्क के हालात सही होते हैं, आप इकोनॉमिक वाइज बेहतर होते हैं, तो सब चीज़ें बेहतर होंगी, आपका क्रिकेट भी बेहतर होगा, सब चीज़ें। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शाहिद भाई। मुजम्मिल 10 करके एक आपके फ़ैन है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ these ways was your favorite moment? 5 4s in an over against Anil Kumble, 4 6s in an over against Harbhajan Singh, and 6s against Ashwin, and 32 runs in an
अगेंस्ट CM बांद्रा। अश्विन के केस पे आपने एशिया कप में जो 6 मारा था, एशिया कप, हाँ एशिया कप भी वो तो था मेरा तो इम्पोर्टेंट, एशिया कप भी इम्पोर्टेंट था, जो अगेंस्ट श्रीलंका जो 32 रन लिए थे उसमें मेरे ख्याल में हम 5 आउट हो गए थे। तो वहाँ मेरी बैटिंग आ गई थी, मैंने कहा मैं खेलूंगा अपने ही तरीके से। यहाँ पे अगर मैं रुक के खड़ा, वैसे तो रुकता तो नहीं हूँ लेकिन मैंने अगर रुक गया तो मसला हो जाएगा और प्रेशर आ जाएगा, तो मैंने कहा बेहतर है कि एक ही माइंड के साथ जाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गए थे मेरे ख्याल में हम लोग। सो दैट्स शाहिद भाई's फेवरेट। दोनों एशिया कप तो एशिया मेरा कप तो फेवरेट ही है, एशिया कप वही था। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, कमिंग अप नेक्स्ट आसिम पूछते हैं, आसिम राजपूत इनका नाम है, और ये कहते हैं लाला आपको किसकी कवर ड्राइव अच्छी लगती है, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ या फिर विराट कोहली? बाबर आजम फर्स्ट, विराट Yeah. एंड देन स्मिथ। लवली, बिल्कुल, यही एक्सपेक्टेड था। बाबर बहुत की तो खूबसूरत मारता नो है, डाउट। बहुत नहीं, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। हाँ। जब बाबर अपने फ्लो में खेल रहे हो, इट इज लाइक मेलोडी। बिल्कुल। अगला सवाल मोहम्मद अली साहब करते हैं, और वो बैटिंग ऑर्डर के हवाले से सवाल है कि एवरीवन इज सेइंग दैट बाबर आजम शुड बैट एट नंबर 3, बट वी हैव सीन मेनी टाइम्स दैट रिजवान बाबर पार्टनरशिप इज इन द विनिंग कॉज बिकॉज दे बोथ आर वेरी कंसिस्टेंट. So do you not think that we do not have to change their opening pair till World Cup 2024? So T20 के हवाले से सवाल है. 24 थोड़ा सा अभी है, आगे है, टाइम है, लेकिन मेरे ख्याल में जो कंसिस्टेंसी हमारे इन दो ओपनर्स की रही है T20 के अंदर, मेरे ख्याल में इसी को कंटिन्यू होना चाहिए, और ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये दोनों अच्छा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. हमने पिछले दिनों हारून रशीद साहब के साथ प्रोग्राम किया था, तो उनसे हमने बैटिंग ऑर्डर का सवाल किया. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में चॉपिंग एंड चेंजिंग हो रही है और प्लेयर्स अपने आप को अडॉप्ट करते हैं हर पोजीशन पे खेलने के लिए. बट एक सजेशन हमारी तरफ से प्लेयर्स को यही होगा कि अपने आप को वो तैयार रखें हर पोजीशन पे खेलने के लिए. ये होना तो ये एज ए प्रोफेशनल तो यही होना चाहिए किसी भी नंबर पे. और मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो फ्लोटर्स तो अब हैं ही, तो अब फ्लोटर्स की तरह जो है वो बिल्कुल सोचना चाहिए. मूविंग ऑन फर्दर, ये एक और जो है हम वो दे लेते हैं आस्क लाला यहाँ पे, और ये बाबर आजम वाला तो सवाल आपने पूछ लिया है. बासित सत्ती यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं जो कि अचानक से ये मेरे सामने आ गया, उस्मान सत्ती. और ये लाला, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहती हूँ इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ. यू वर टू गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन बॉलर. वी हैव सीन यू ओनिंग मुरली एंड कुंबले एट देयर पीक, बट टेल अस व्हिच स्पिनर यू फाउंड डिफिकल्ट टू प्ले अगेंस्ट एंड व्हाई? नो डाउट टॉप स्पिनर्स के खिलाफ खेले, लेकिन मैं समझता हूँ कि वॉनी जैसा बॉलर मैंने नहीं देखा. वॉनी जिस तरह बैट्समैन को रीड करता था, और मैंने मुरली और कुंबले अच्छे खासे छक्के लगाए इनको, लेकिन वॉनी जो था वो जब भी बॉल करता था उसका बॉल इतना ज़बरदस्त निकलता था हाथ से कि वो ड्रिफ्ट बड़ा खूबसूरत करता था. उसका ड्रिफ्ट बहुत ज़बरदस्त होता था, तो ड्रिफ्ट होने में, उसको रीड करने में थोड़ा आपको टाइम लगता था कि मैं शॉट खेलने जाऊं या रोकूं. तो वो जो ड्रिफ्ट उसका होता था वो उसकी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ थी, और टर्नर बहुत बड़ा था, टर्न बड़ा ज़बरदस्त करता था. तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एज ए स्पिनर में वॉनी मेरा फेवरेट भी था, और उसको आराम से हिट नहीं लगती थी बड़ी. शेन वॉर्न इट इज़. बट लाला, अभी मैं अगर करंट बैटर्स की बात करूं, क्यों स्पिन पे इतना वीक दिखते हैं बैटर्स? इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान के बैटर्स, दुनिया भर के बैटर्स जो हैं वो स्पिन पे बहुत वीक दिखते हैं. क्यों? सवेरे ये बिल्कुल ठीक है, ये नज़र आई है ये चीज़ के स्पिनर्स के ऊपर इतने तगड़े. अब अच्छा, हकीकत में अब वो स्पिनर्स रहे भी नहीं, बिल्कुल. तो मे बी क्या पता कि हमारे जितने भी टॉप बैट्समैन हैं या जो भी बैट्समैन हैं वो फास्ट बॉलर्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हों, ऐसा है. अब जैसे राशिद खान की अगर मैं बात करूं, राशिद ने दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को हिला के रख दिया. इस वक्त राशिद खान से टॉप स्पिनर इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में मुझे नजर नहीं आया जो बैट्समैनों को जरा मुश्किल टाइम देता है. स्ट्रगल करते हैं बैट्समैन, अच्छे बड़े बड़े बैट्समैन उसके खिलाफ स्ट्रगल करते हैं. एक तो स्पिनर नहीं है, लेकिन आई मीन कि आप प्रैक्टिस, मैं समझता हूँ कि क्या पता फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा प्रैक्टिस करते हो प्लेयर्स, स्पिनर्स को उस तरीके से नहीं लेके जाता. मे भी ऐसा भी हो सकता है. आपको शायद मैं एक आखिरी सवाल करूंगा कि आपको लगता है कि T20 एरा में आप ज्यादा थोड़ा होते तो और फैंस के लिए और बहुत अच्छा हो जाता? नहीं, मैं अभी भी हूँ. ये मेरी उंगलियों के निशानात देखें, 2 दिन से मैंने प्रैक्टिस से शुरू की हुई है. तो ये क्योंकि मैं अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूँ और खेलना जा रहा हूँ. कनाडा भी है, अमेरिका में भी लीग हो रही है, तो मैं अपनी तैयारियां करके रखा हूँ. लेकिन जो आपकी बात है, मेरे ख्याल में बहुत क्रिकेट होती है, बहुत खेली आपने. 35-34 साल क्रिकेट बहुत होती है. 22 साल पाकिस्तान के लिए जबरदस्त खुल के क्रिकेट खेली है. आप बता के गए थे लास्ट टाइम कि अभी आप फिर से कहाँ फीचर करेंगे, क्या आप हमें सिंध लीग में खेलते हुए देखेंगे? सिंध लीग भी हो रही है, बहुत सारी लीगें सामने आ रही हैं, छोड़ूंगा नहीं आराम से. ग्रेट. तो जाते जाते जल्दी से एक सवाल, बिकॉज एक खबर जो कि बहुत अरसे से रोटेट कर रही थी, मगर अब कुछ लग रहा है कि शायद
हो जाए ऐसा कि ओलंपिक्स में क्रिकेट को लाने की बात की जा रही है और बहुत स्ट्रांगली ये अब बात कंफर्म होती जा रही है और अगली जो आईओसी की मीटिंग है उसमें ये कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि वेदर क्रिकेट हिस्सा होगा कि नहीं होगा। व्हाट्स योर टेक ऑन होना दैट? चाहिए, T20 फॉर्मेट बिल्कुल होनी चाहिए। और T20 फॉर्मेट ऐसा है कि कहीं पे भी दुनिया में आप क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो लोग नहीं जानते हाँ। छोटा फॉर्मेट है, इवन कि T10 को भी अगर आईसीसी वो करता है तो उसको भी लेके जा सकते हैं, लेकिन T20 का जो ओलंपिक के अंदर है वेरी गुड डिसीजन होना चाहिए, बिल्कुल होना और चाहिए। लॉस एंजलिस में हो रहा है तो यूएस में तो वैसे ही बहुत फैन क्रिएट हो रहे हैं हाँ, क्रिकेट के, बिल्कुल तो बनता है। बिल्कुल हर जगह है, पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, हमारी एशियन कम्युनिटी हर जगह है, हर जगह ये लोग हैं, तो वाई नॉट, क्यों नहीं। तो फिर सही तो कह रहे हैं सेठी साहब के एशिया कप करवा लें यूके में। वर्ल्ड मेरा ख्याल से इसी नोट पे बस हम यहाँ पे अपनी डिस्कशन को ब्रेक लगाते हैं। लाला बहुत बहुत शुक्रिया Thank आपके you so टाइम much. का। Thank you. थैंक्स अ Both लॉट of फॉर you. बीइंग हियर। Thank आप you. लोगों का बहुत बहुत फॉर जॉइनिंग अस। और यहाँ पे जो है वक्त खत्म हो गया। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और #AskLala जिसके नाम यहाँ आ गए, जिसके क्वेश्चंस आ गए वो तो एंजॉय करें उन जवाबात का, बट जो जिनके नई सवालात हम पिक कर सके इंशाल्लाह अगले हफ्ते या अगले टाइम जब भी लाला हमारे साथ मौजूद होंगे हम ज़रूर पिक करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखें। सवेरा और फैसल को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।